कल ठाकुर जी का एक विवाह हुआ। किसके साथ हुआ? सबे पता होगा कि नहीं पता है? ठाकुर जी का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। तो कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। इनके प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज। कौन से हुए? प्रद्युम्न जी महाराज। तो एक सांबरासुर नाम का दैत्य था, राजा था, उसने प्रद्युम्न जी महाराज का हरण कर लिया था। शांत बैठे सभी लोग। तो सांबरासुर नाम का जो राजा था वो उसने प्रद्युम्न जी महाराज का हरण कर लिया था और हरण करके एक समुद्र में फेंक दिया था। वो समुद्र में जब प्रद्युम्न जी को फेंका तो प्रद्युम्न जी को एक मछली निकल गई। तो मल्ला था, वो मल्ला नित्य प्रति जाता था और उसमें मछली मारकर लाता था। तो एक बार की बात है, जो मल्ला था उसके जाल में बड़ी मछली फंस गई। जब बड़ी मछली फंसी महाराज, तो उसने सोचा, पहले के जमाने में रीति होती थी, अगर कोई उपहार मिले या कोई चोरी की चीज मिले या कुछ भी मिले, वो राजा को दी जाती थी। तो जब वो राजा को दी जाती थी तो उसने सोचा यहाँ के राजा सांबरासुर हैं, उनको दी जाए ये मछली ले जाकर। तो जो मछली थी उसने सोचा, ये इतनी बड़ी मछली हम तो पचा नहीं पाएंगे, ये राजा को ले जाकर दी जाए। तो जो मछली थी वो राजा को ले जाकर दी उस मल्ला ने। वो मछली मल्ला ने रसोई घर में दी। कहां पर दी? रसोई घर में दी। अब रसोई घर में देने के बाद वो मछली को काटा गया, तो उसमें जो प्रद्युम्न जी महाराज का सांबरासुर ने हरण किया था वही उसमें निकले। तो दासी ने ले जाकर के राजा को दिया। राजा कहता है कि इसका पालन पोषण अब आप ही करो। तो रति उनका पालन पोषण कर रही थी बाल सेवा की तरह। और जैसे जैसे प्रद्युम्न जी बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी सेवा का भाव बदलते गया। जब सेवा का भाव बदलता गया तो प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा, आप ये बताइए, अभी तो एक पुत्र की तरह सेवा कर रही थी, अब काम पीड़ा की तरह क्यों, एक पत्नी की तरह सेवा क्यों कर रही हो? तब रति ने प्रद्युम्न जी को याद दिलाया, कहा, आप जरा अपने आप को पहचानो, आप कौन हो? जरा आप अपने आप को पहचानिए, आप कौन हो? तब उनको याद दिलाया, कहा, आप कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न हो और मैं आपकी पत्नी रति हूं। जैसे ही याद दिलवाया उसके बाद सांबरासुर का वध किया। इधर रुक्मिणी मैया द्वारका में परेशान है कि एक पुत्र था वो न जाने कहां गया, अभी तक तो आया नहीं है। तो इधर जब प्रद्युम्न जी ने वध किया तो आज पत्नी के साथ द्वारका में गए हैं, तो रुक्मिणी मैया ने स्वागत किया है। जब हरण हुआ तो अकेले हुआ, आज गए हैं तो द्वारका में बहू को साथ में लेकर गए हैं। उसके बाद भगवान का दूसरा विवाह हुआ। एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनके पास एक मणि थी जो भगवान सूर्य ने सत्राजित को दी थी। एक बार सभा लगी थी, सभा में भगवान ने उस मणि को मांगा, कहा, ये मणि हमें दे दीजिए, आप किस काम की है? और जो मणि की एक विशेषता थी, नित्य प्रति 8 भार सोना देती थी। कितना? 8 भार। तो भगवान ने कहा, ये आपके किसके काम की है, आप हमें दे दीजिए मणि। तो सत्राजित ने 2 टूक मना कर दिया, बोले ये मणि नहीं ले सकते। भगवान ने कहा, जो इच्छा आपकी। तो उन्होंने जब मणि नहीं दी तो एक बार सत्राजित के भाई हैं प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में गए। और मणि ऐसी थी महाराज, सूर्य की तरह चमकती थी। तो जब जंगल में गए तो उस मणि पर नजर पड़ी एक शेर की। शेर ने सोचा न जाने क्या है,
जब शेर की नजर पड़ी तो शेर ने प्रसेन का वध कर दिया। अब प्रसेन का वध किया इधर, उसके बाद शेर जब मणि को लेकर जा रहा था तो शेर पर नजर पड़ी, इस मणि पर नजर पड़ी एक भालू की, तो भालू ने शेर को मार दिया। वो कोई और नहीं, वो जामवंत जी थे। कौन थे? जामवंत जी थे। तो जामवंत जी ने वो मणि अपनी बिटिया को ले जाकर दे दी। किसे दे दी? जाम्बवती को। अब इधर द्वारका में चर्चा हो गई, बोले सत्राजित जो राजा थे उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, उन्होंने अपनी पत्नी से क्या कहा कि आपको एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले कहोगी तो नहीं किसी से? बोले अरे अच्छा, हम आपकी पत्नी हैं, हम किससे कहेंगे? तो उन्होंने कहा यहाँ के जो राजा है ना, जो द्वारकाधीश, मुझे लगता है मेरे भाई मणि पहनकर गए थे तो उन्होंने मेरे भाई का वध कर दिया है और मणि को रख ली है, मुझे ऐसा लगता है। पर कहना किसी से मत, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक कहना किसी से मत। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं कहेंगे। अब माताओं के पेट में बात रुक जाए बहुत बड़ी बात होती भैया, माताओं के पेट में बात तो रुकती नहीं है। माताओं की आदत, अब देखो बुराई नहीं कर रहे हैं, क्षमा करना, पर जो आदत है वो हम बता रहे हैं। माताओं की आदत होती है अगर इतनी बात होगी तो इतनी तो बता देंगी, पर इतनी की इतनी नहीं करेंगे, बड़ा चढ़ाकर तो बताती हैं। अब माताओं के पेट में बात कैसे रुके? तो जो सत्राजित की पत्नी थी उन्होंने जाकर के अपनी एक पड़ोसन को बताई, अपनी एक सखी को बताई। बोली बहन तो को एक बात बताऊं? बोले हाँ बताओ। हमारे पति बता रहे थे पर कहना किसी से मत, तो बताऊंगी। बोले अरे बहन तू कैसी बात कर रही है, मैं तो तेरी सखी हूँ और तेरा मेरा अच्छा नाता है, मित्र है एक तरीका के, तो हम किससे कहेंगे? हम किसी से नहीं कहेंगे, बता। बोले हमारे पति कह रहे थे कि यहाँ के जो राजा हैं द्वारकाधीश, उन्होंने उनके भाई का वध करा दिया है और वो मणि रख ली है। बोले अच्छा। बोले कहना किसी से मत। बोले ठीक है, नहीं कहेंगे। अब वो गई महाराज, उसने दूसरे को बता दी। बोले अब वो पड़ोसी है ना, उसने वो सखी है, उसने बताया कि यहाँ जो सत्राजित के भाई हैं उनका प्रसेन का वध कर दिया है और मणि राजा ने रख ली है। अब ऐसे धीरे धीरे करके पूरे द्वारका में ये बात फैल गई। ध्यान रखना, अगर बात छुपानी हो तो माताओं को मत बताना, ठीक है? बात छवि छुप सकती है, अगर माताओं को बता दी तो छुपने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं पकड़े ही जाओगे, ये ध्यान रखना। तो कहा कि जब पूरे द्वारका में फैल गई महाराज, अब द्वारकावासी देखो जनता का कोई भरोसा नहीं है किधर पलट जाए, ये भी ध्यान रखना। तो अब जो द्वारकावासी हैं वो कैसे कर रहे हैं? बोले अरे बचपन में चोरी किया उसने, खूब माखन चुराया है, चोरी चोरी भूल जाए पर हेरा फेरी थोड़ी नहीं भूलता है। चोर चोरी तो भूल सकता है पर हेरा फेरी नहीं भूलता है, चुराया होगा। अब महाराज भगवान कृष्ण को पता चला, द्वारकाधीश को पता चला, बोले हम पे चोरी का इंजाम लग रहा है। तो भगवान कृष्ण सैनिकों के साथ आज चले हैं, बोले जब तक मणि न मिल जाएगी तब तक हम वापस नहीं आएंगे। तो महाराज जंगल में गए, जंगल में देखा कि प्रसेन मरे पड़े हुए, सत्राजित के भाई प्रसेन को मरे पड़े हैं। उसके बाद पदचिन्हों पर गए तो देखा आगे के पदचिन्ह बने हैं शेर के, तो शेर के पदचिन्हों पर चलते चले गए, चलते चले गए, तो आगे जाकर देखा शेर भी मरा पड़ा है। उसके बाद देखा भालू के पदचिन्ह बने हैं, तो भालू के पदचिन्हों पर चलते चले गए, चलते चले गए। भालू के जो पदचिन्ह थे वो कोई और नहीं थे, वो जामवंत जी थे। तो भालू के जो पदचिन्ह थे वो एक गुफा में जाकर के समाहित हो गए। जब एक गुफा में जाकर समाहित हुए तो सैनिकों से कहा भैया चलो, सैनिकों ने सबने मना कर दिया। जब सैनिकों ने सबने मना किया, बोले भगवान कृष्ण बोले हम तो जाएंगे भाई, हमसे मणि का कलंक लगा है तो हम तो जाएंगे। तो भगवान अंदर गए और अंदर जाकर के देखा जामवंत की पुत्री हैं जाम्बवती, वो उस मणि से खेल रही हैं। भगवान कृष्ण को देख करके जाम्बवती डर गई और भाग खड़ी हुई। जामवंत जी निकल के आए, बोले कौन है? उन्होंने कहा हम द्वारकाधीश हैं। बोले अच्छा आओ, क्या चाहिए? बोले मणि लेने के लिए आए। बोले ऐसे कैसे दे देंगे? बोले पहले हमसे युद्ध करो उसके बाद मणि देंगे। अब
अब भगवान ने तो आश्वासन दे ही रखा था, बोले चिंता ही नहीं करो। तो 27 दिन तक, कितने दिन तक चला? 27 दिन तक जामवंत जी से युद्ध चला। नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी पहचान गए, बोले अरे आप तो हमारे राम जी हो, हम समझ गए आप भगवान हो। अब बताओ ये मणि हम कैसे दें? हमने तो अपनी बिटिया को ये मणि दे दी है, और कहा जाता है जो अपनी बिटिया को जो दे दे, कुछ भी दे दें, उसके बाद उससे लेनी नहीं चाहिए। तो बताओ कैसे दे दें? ठाक बोले एक ही उपाय है। जामवंत जी बोले क्या उपाय है? बोले जंगल में मंगल होना चाहिए। तो क्या है फिर भैया? दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ हुआ और मणि को साथ में लाए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब भगवान का तीसरा विवाह, भगवान का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? अब मणि को साथ में लाए हैं, बतला रहे हो ना, उनसे पहले पूछेंगे, ध्यान रखना। और बुआ जी चक्कर में मत रहना कि हम बुआ जी कह रहे हैं तो उठाएंगे नहीं आपको। हाँ, इस चक्कर में मत रहना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री। राधे। इतना ही तो हो जाएगा, जो कथा कराऊंगी वो न कराऊंगी, इससे ज्यादा थोड़ी नहीं हो जाएगा कुछ। जो कथा कराने की बोल नहीं थी तुम, भाई नहीं कराऊंगी, हम उठा देंगे, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बोली गोविंद भगवान की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तो भगवान का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? अब भगवान जाम्बवती को लेकर आए हैं, तो मैया ने स्वागत किया है दोनों का, तिलक बंधन लगा करके। उसके बाद भगवान वो मणि को लाए और मणि को ले जा करके किसको दी है? सत्राजित को दी। सत्राजित लज्जित होने लगा। अब जनता देखो अभी तक क्या कह रही? बोले छोटे पर उन्होंने चोरी की है, अब चोरी की हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जनता कहने लगी बताओ द्वारकाधीश पर इन्होंने कलंक लगाया। अब तक कह रही हाँ चोरी की होगी जनता। इसलिए राजनीतिक ढंग का कोई पता नहीं है, जनता का कोई भरोसा नहीं है। एक मिनट में इधर हो जाए, एक मिनट में उधर हो जाए, कोई भरोसा नहीं है महाराज। अब सत्राजित लज्जित होने लगा। अब जनता भी कहने लगी अरे राम राम, बताओ इन पर कलंक लगाया, कितने राजा थे, कितने अच्छे हैं। तो सत्राजित को जब मणि दी तो सत्राजित लज्जित होने लगा, बोले महाराज अब हम मणि नहीं ले सकते हैं। तो सत्राजित कहता है हमारी एक, सत्राजित ने जब मना की तो भगवान ने कहा कि अपनी मणि पकड़ो, पर मना कर दिया। तो सत्राजित कहता है हमारी एक पुत्री है, आप उससे विवाह कर लीजिए। उसका नाम क्या है? सत्यभामा। तो भगवान का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? सत्यभामा के साथ हुआ। भगवान का चौथा विवाह, एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण समुद्र किनारे टहल रहे थे, तभी देखा एक स्त्री गर्दन तक जल में रह करके तपस्या कर रही थी। जब गर्दन तक रह के तपस्या कर रही थी तो भगवान ने पूछा इस स्त्री से, पूछ कर आओ ये किसके लिए तपस्या कर रही है, पूछ कर आओ ये किसके लिए तपस्या कर रही है। तो पूछा कि अरे देवी तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? बोले हम भगवान को परमपति बनाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। बोले कौन हो तुम? बोले सूर्य की पुत्री कालिंदी हैं हम। बोले अच्छा। भगवान अर्जुन दौड़े दौड़े आए भगवान के पास। बोले भगवान, बोले क्या हुआ, किसके लिए तपस्या कर रही है? बोले आपकी जो गुरु है ना बहुत तेज चल रहे हैं, बोले ये भी आपके लिए तपस्या कर रही है। तो भगवान का जंगल में मंगल हुआ। भगवान का चौथा विवाह भगवान सूर्य की पुत्री कालिंदी के साथ हुआ। भगवान का पांचवा विवाह बिंद और अनबिंद, ये राजे थे जिनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। तो भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। छठा विवाह सत्या देवी के साथ हुआ और आठवां विवाह सुतकीर्ति की पुत्री भद्रा से हुआ। सातवां विवाह सुत कीर्ति भद्रा के साथ हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हुए। अब भगवान के 16,100 विवाह एक साथ हुए। जो 8 विवाह हुए वे अलग अलग हुए हैं। अब भगवान के 16,100 विवाह इकट्ठे हुए। महाराज किसी का एक विवाह हो जाए तो
परुत्थन से उड़ जाता है उसका व्यक्ति का। और जहाँ भगवान 16,100 को एक साथ साध रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। तो ये बताओ भागवत जी में कितने स्कंद हैं, किसी को पता है? हाथ उठाइए, कौन कौन को पता है? हैं? पीछे वाले को पता है कितने स्कंद है भागवत जी में? दूसरे दिन बताए गुरुजी, दूसरे दिन बताए थे। और कम से कम 2-4 बार। अच्छा, अध्याय कितने हैं पता है? श्लोक कितने हैं भागवत जी में? सब गोबर गणेशों का हैं? काय को आते हैं, काय को आ रहे हो हैं? सब कैसे तुमने बता रहे हैं? हाथ उठा देते बताने वाले। खड़े होके बता दो। अच्छा, बता रहे हैं तो बताओ कितने अध्याय थे? हैं? काऊ पीछे वाले को पता है? नहीं पता है? ध्यान रखना, 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत में, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। कम से कम यही याद कर लो। अच्छा ये बताओ, 7 दिन की प्रक्रिया किसने चलाई? 7 दिन में ये कथा क्यों होती है, ये बताइए। पता है किसी को? भाई श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में क्यों होती है? 8 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में क्यों नहीं होती है? ये 7 दिन में क्यों होती है बताओ? कथा तो बहुत सुनते हो हैं? नहीं पता किसी को? पता है या नहीं ये बताओ तो बताएं। पता हो तो हाथ उठाओ किसी को। अब काहे को कथा सुन रहे हो भैया हैं? कहाँ मतलब ऐसी कथा से? पैसा बर्बाद गुरुजी। हैं? कोई बात नहीं, यहाँ नहीं होगी, कहीं और होगी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 भाइयों ने ये कथा का प्रचलन चलाया। ध्यान रखना, जो 7 दिन में कथा हुई थी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब तो याद रहेंगे? इतना ना याद कर पाओ तो 4 ऋषियों ने श्रीमद् भागवत का सप्ताह विधि चलाया था, ये तो याद कर लोगे हैं? अच्छा, अब पता चल गया 7 दिन में कथा क्यों होती है? हाथ उठाना, किसे किसे समझ में आई? ये कैपेसिटी कमजोर इतनी क्यों है, ये पता है? ये माइंड रीडिंग इतनी कमजोर क्यों है, इसका कारण जानते हो क्या है? हैं? न खान पान अच्छा है, न रहन सहन अच्छा है, न स्थिति अच्छी है, न प्राणायाम कर रहे हो, न ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी स्थिति ऐसी है। ध्यान रखना, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य अर्थात खान पान, आपका आहार शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो। आहार शुद्ध होगा तो महाराज एक बार कह दोगे तो दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत कैपेसिटी कर लेता है यार। आप हमें बता दीजिए एक बार, और जीते जी कभी पूछ लीजिए, मन में आए तब पूछ लेना, एक बार बता दो बस। इसलिए कहते हैं कि याद रखा करो, थाली भर के ल्याए खींचड़ो, थाली भर के ल्याए खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीम हमारा श्याम धनी, जिमाबे बेटी जाट की, थाली भर के ल्याए खींचड़ो, ऊपर घी की बाट के, जीवो मारा श्याम धनी, जिबाबे बेटी जाट की हो। राजस्थानी भजन है। जीवो मारा श्याम धनी, जिबाबे बेटी जाट की। राजस्थानी भजन है तो समझोगे तो समझ में आएगा। कर्माबाई के क्या लाइन थी? थाली भर के ल्याए रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर के ल्याए खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो भाना श्याम धड़ी, जिमाबे बेटी जाट की। ओ जीवो मारा श्याम धड़ी, जिमा
में बेटी जाट की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और बाबा मारो गाम गयो है ना जाने कब आवेगो। ओ बाबा मारो काम गयो है ना जाने कब आवेगो। बाबा मारो गाम गयो है ना जाने कब आवेगो। बाबा मारो काम गयो है ना जाने कब आवेगो। भूखे भरोसे बैठो रहियो तो भूखो रह जावेगो। ओ के भरोसो बैठो रहेगो तो भूखो मर जावेगो। थाली भर के ल्याए रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीवो मारा श्याम धरी जीवा बे बेटी जाट की। ओ जीवो मारा श्याम धनी जीवा बेटी जाट की। राधे।